आज हम आपको वो पूरी सच्चाई बताएंगे सबूत के साथ कि आखिरकार मनीष कश्यप कब रिहा होंगे। लोग भूल कैसे सकते हैं, कैसे भूल गए आप? मतलब हमको शर्म आ रहा है बोलते हुए, आप लोग को याद दिलाना पड़ रहा है कि आप लोग मनीष कश्यप को भूल गए। मनीष कश्यप आज के आज रिहा हो जाएंगे। मनीष कश्यप एक दिन के अंदर अंदर रिहा हो जाएंगे। मनीष कश्यप 10 दिन के अंदर अंदर अपने घर पर होंगे। मनीष कश्यप 1 महीने के अंदर अंदर रिहा हो जाएंगे। मनीष कश्यप 2 महीने के अंदर रिहा हो जाएंगे। मनीष कश्यप 3 महीने के अंदर रिहा हो जाएंगे। पता नहीं मनीष कश्यप कितने दिनों के अंदर अंदर रिहा हो जाएंगे। यही सुनते सुनते आपका भी कान पक चुका होगा। आप लोग भी इस इंतजार में बैठे होंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप रिहा कब होंगे। यही बात है ना, सब तो बोल रहा है कि मनीष कश्यप 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, और यही सुनते सुनते आज 8 महीना पूरा हो गया। और क्या पता ऐसी सुनते सुनते साल भर पूरा हो जाए, लेकिन मनीष कश्यप रिहा नहीं हुए। तो कौन बताएगा सच? आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर कोई तो है जो सच बता दे, कोई तो बता दे सच्चाई कि आखिर मनीष कश्यप रिहा होंगे तो कब होंगे, कोई तो सच्चाई बताए। तो चलिए आज हम आपको वो पूरी सच्चाई बताएंगे सबूत के साथ कि आखिरकार मनीष कश्यप कब रिहा होंगे और मनीष कश्यप अभी तक रिहा क्यों नहीं हुए। सारी कहानी एकदम सबूत के साथ आपको हम बताएंगे कि मनीष कश्यप रिहा क्यों नहीं हुए और कब होंगे, एकदम सच बात। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हैं द सैस क्रिएशन। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिखिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब मार लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो मार लीजिएगा। चलिए बिना आपका समय खराब किए हुए मुद्दे पर आते हैं। चलिए सबसे पहले बात समझिए कि मनीष कश्यप पर FIR कितनी है, क्योंकि मनीष कश्यप रिहा तब होंगे जब उनके ऊपर जो केस है उन सारे केसों में उनको बेल मिल जाएगा, तभी ना वो रिहा होंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मनीष कश्यप पर कितने FIR दर्ज थे और हैं, पूरा मामला समझ लीजिए। देखिए ऐसे तो मनीष कश्यप पे बहुत सारा केस पहले से दर्ज है, मतलब गिरफ्तार होने से पहले ये जो तमिलनाडु वाला जो मामला हुआ था उससे पहले ही मनीष कश्यप पर 4 मामला दर्ज था, मतलब 4 वो केस पहले से ही दर्ज था। और जब मनीष कश्यप को तमिलनाडु वाले मामले में फंसाया गया तब जाकर के फिर जितना चारों के चारों जो पिछल का केस था उसमें भी उनको लपेट लिया गया। सच्चाई ये है, तमिलनाडु राज्य में 6 गो FIR दर्ज हुआ, 6-7 गो मान लीजिए, 6 गो मानिए, 7 गो नहीं, ऐसे भी तमिलनाडु के सारा केस में बेल मिल चुका है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि तमिलनाडु में 6 गो केस हुआ, बेतिया में 7 गो केस हुआ, EOU का 3 गो केस हुआ, 3-4 गो कहा जाता है कि EOU का केस हुआ। पूरा मिलाकर के जान लीजिए कि लगभग 1 दर्जन यानी कि 12 से ज्यादा केस मानकर चलिए मनीष कश्यप पर किया गया था। शुरू से जब से ऊपर जेल में गए, जब से वो सरेंडर किए, तब से उनके ऊपर जो केस चल रहा था वो 12 गो से ऊपर था। अब अभी का मामला समझ लीजिए, तब जानिएगा कि मनीष कश्यप रिहा क्यों नहीं हो रहे। दरअसल बात ये है कि जितने भी केस थे उनको सारे के सारे केसों में बेल मिल चुकी है, ये आपको मालूम है। लेकिन सारे के बावजूद भी अभी उन पर 3 गो केस बचा हुआ है। उनको 3 गो केस में बेल नहीं मिला है। सारा के सारा में मिल गया, तमिलनाडु के सारा केस में मिल गया, बेतिया में जो 4 गो पहले था उसी में से 1 गो बचा हुआ है। अब बाकी जो और केस हुआ था EOU द्वारा और केस बेतिया में फिर जो करवा दिया गया था उस सब में बेल हो गया, लेकिन बच गया है मात्र 3 गो। और यही जो 3 गो है जिसमें से 2 गो जो केस है वो EOU इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, अंग्रेजी है तनिका, छोड़िए, खैर केस से मतलब है, अंग्रेजी को छोड़िए। तो वही जो 2 गो केस है EOU का बचा हुआ है और 1 गो केस है जो बेतिया का यानी उनके घर के जो गृह क्षेत्र है वहां का केस बचा हुआ है। अब इसी तीनों में बेल लेना था, इस तीनों में बेल मिल जाता तो मनीष कश्यप रिहा हो जाते हैं। हम पता है कि NSA लगा हुआ है तो NSA से कोई लेना देना नहीं है, NSA रहेगा भी, फिर भी मनीष कश्यप जेल से रिहा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे हम वीडियो बना के दिखा दिए, चैनल पे जाके चेक कर सकते। तो बचा हुआ जो है 3 गो केस, तो ये जो 2 गो EOU वाला केस है इसके लिए बेल के लिए, ये दोनों केस पर बेल के लिए मनीष कश्यप के वकील ने पिटीशन डाला था, याचिका डाला था कि मनीष कश्यप को इन 2 केसों में बेल दे दिया जाए। लेकिन पटना के सिविल कोर्ट ने इन 2 केसों को जिन पर बेल देना था बेल को रिजेक्ट कर दिया था, मतलब बेल नहीं मिलेगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं तो दोबारा क्या बता। तो अब क्या होगा वो सुनिए। मनीष कश्यप पर जो 3 गो बचा हुआ केस है जिसमें से 2 गो EOU का केस है, इसका बेल रिजेक्ट हुआ है पटना के सिविल कोर्ट से। अब पटना के हाई कोर्ट में पिटीशन
डाला जाएगा इन 2 केसों पर बेल के लिए। अब जब इन 2 केसों पर बेल के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाला जाएगा तो निश्चिंत रहिए कि हाई कोर्ट से उनको बेल मिल जाएगा। अब चूंकि सबसे पहले लोग सिविल कोर्ट में ही पिटीशन डालते हैं तो सिविल कोर्ट रिजेक्ट कर दिया। ऐसे भी सिविल कोर्ट जो होता है वो बड़े बड़े मामले जो होते हैं उनमें बेल जल्दी नहीं देती है, तो सिविल कोर्ट इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अब पटना हाई कोर्ट जो है उसमें डाला जाएगा याचिका, पिटीशन डाला जाएगा कि इन 2 केसों में बेल मिल जाए। उनके बाद मनीष कश्यप को इन 2 केसों में बेल मिल जाएगा और एक बचा हुआ जो बेतिया का केस है उसमें बेल अभी पिटीशन दाखिल नहीं किया गया है जैसा मालूम चला है। अब उसका अगर दाखिल कर दिया जाता है, फिर जब तीनों के तीनों केसों में बेल अगर मिल जाती है तो मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कब बेल के लिए पिटीशन डाला जाएगा और कब बेल मंजूर होकर मनीष कश्यप को बेल मिलकर कब मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे। तो देखिए जो बात है वो हम बोलेंगे वो थोड़ा कड़वा होगा, क्योंकि सच बात हमेशा कड़वा होता है। हम लोग न्यायालय, न्यायाधीश, कानून व्यवस्था के लिए जो चीजें बनी है उसको हम लोग गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं चीजों को देखते हुए। तो चीजों को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 महीना से 2 महीना में मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि बेल मिलना भी ये सब न्यायाधीश के ऊपर होता है, कोर्ट के ऊपर होता है। अब लोग कहते हैं कि कोर्ट बिकी हुई है, तो अब हम इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता है कि मनीष कश्यप की रिहाई कब होगी, लेकिन अगर बेल इन तीनों के केसों में तीनों केस में मिल जाती है तो मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे, यही सच्चाई है। अब दरअसल बात रही NSA को लेकर। आखिरकार मनीष कश्यप पर जो लगा NSA था उसका भी सुनवाई का डेट फिर से आ गया है। आपको हम बताए ही थे कि मनीष कश्यप पर जो NSA लगा है उसको लेकर के मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप ने याचिका डाले थे याचिका मदुरई के कोर्ट में। तो वहां से तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और अपना केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था कि किस तरीके से आप लोगों ने इनको पे NSA लगाया, इसका जवाब दीजिए। तो वो लोग जवाब नहीं दिए थे। तो अब जाके एक फिर डेट आ गया है कि कोर्ट जो है उस दिन डेट को सुनवाई करेगा और हो सकता है कि NSA हट जाए। अब देखिए, हो सकता ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये सब पैसों पे चलता है। जिसके पास पैसा है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा है मनीष कश्यप के पास तो जेल से निकल जाएंगे। और मनीष कश्यप तो गरीब आदमी भाई, झोपड़पट्टी में रहे वाला, उतना तो रईस ही नहीं है जिनके पास 1000 करोड़ का बंगला हो, मतलब 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी हो, ऐसा तो नहीं है। तो बेचारे को टाइम लगेगा ही। जिसके पास पैसा हो तो तुरंत छूट जाता है, एकदम जाहिर सी बात है, आपको पता होगा किसके बारे में हम कह रहे हैं, आपको मालूम होगा। अब एक गाना याद आ रहा है आप लोगों के लिए कि हम भूल गए रे हर बात मगर मनीष कश्यप तुम्हारा बलिदान नहीं भूले। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मनीष कश्यप बोल रहे हैं हम भूल गए रे हर बात, लेकिन मनीष कश्यप नहीं, मनीष कश्यप के समर्थक लोग बोल रहे हैं, हम लोग कि हम भूल गए हर बात मगर तेरा बलिदान नहीं भूले मनीष कश्यप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मनीष कश्यप के समर्थक मनीष कश्यप को भूल चुके हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अब ऐसे तो हम प्रयास हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि इसीलिए हम इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मैं मनीष कश्यप को आप लोगों के दिमाग से जाने नहीं दूंगा, तो नहीं दूंगा। इसलिए मैं जोर से बोलता हूँ, और मैं जोर से बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई तुम इतना जोर से क्यों बोल रहा है। लेकिन हम जोर से चिल्लाकर सिर्फ इसलिए बोलते ताकि आप लोग मनीष कश्यप को ना भूले, किसी भी परिस्थिति में ना भूले, इसलिए हम चिल्लाते हैं। खैर, आपसे गुजारिश यही होगा कि अगर आप लोग भी अगर वीडियोस बनाते हैं तो मनीष कश्यप का एक बार फिर से पुरजोर समर्थन कीजिए, और एक बार फिर से जिस तरीके से मनीष कश्यप का हर तरफ हवा चलता था, अब वो हवा आप लोगों को भी दिखाना होगा। बोलने में बहुत शर्म आ रहा है कि आप लोग मनीष कश्यप को भूल गए, बहुत शर्म आ रहा है हमको कि आप लोग मनीष कश्यप को भूल गए। आप लोग भूल कैसे सकते हैं? कैसे भूल गए आप? मतलब हमको शर्म आ रहा है ये चीज बोलते हुए। आप लोग को याद दिलाना पड़ रहा है कि आप लोग मनीष कश्यप को भूल गए। हाँ, पता है सब लोग नहीं बोले, सब लोग तो प्यार कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो भूल गए ना, आप देख ही रहे हैं, कुछ लोग भूल गए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए, उनके बारे में वीडियोस बनाइए, उनके बारे में चर्चा कीजिए, बस इतना ही कहना है। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता है फिर नई वीडियो के साथ कल। प्यार देते रहिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब लेते हैं हम विदा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।